आचार्य की उपाधि प्राप्त हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा में दूसरा उल्लेखनीय नाम जिस शख्सियत का आता है उन्हें हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम आचार्य हजारी प्रसाद के परिचय से अवगत होंगे, उनके जीवन की गतिविधियों से अवगत होंगे, उसके बाद उनका साहित्यिक योगदान पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो साहित्यिक योगदान उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करेगा और उसके साथ ही उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी को मजबूत आधार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय पर एक नजर डालते हैं। आपका जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ और जन्म स्थान आपका था ओझवालिया गांव, जो आरत दुबे का छपरा नामक स्थान पर स्थित था और ये स्थान बलिया जिला उत्तर प्रदेश में स्थित था। आपको ये सारी की सारी जानकारी कंठस्थ कर लेनी है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में यह है कि आपका मूल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं था, बल्कि वैद्यनाथ द्विवेदी था। इस तरह का प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसे कंठस्थ कर लें। आपके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था और आपका संपूर्ण परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। आपके पिता एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अपने पिता के इन संस्कारों का गहरा प्रभाव द्विवेदी जी के व्यक्तित्व पर दिखाई देता है, उनकी साहित्यिक कृतियों में दिखाई देता है। जब वे ज्योतिष ज्ञान को आधार बनाकर उसके माध्यम से अनेक प्रसंगों की अभिव्यक्ति करते हैं, उनकी ओर संकेत करते हैं, और उनकी भाषा शैली इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वे संस्कृत साहित्य के वातावरण में पलकर बड़े हुए। उनके साहित्यिक संस्कार अत्यंत प्रबल थे। आपकी माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था और आपका निधन 19 मई 1979 में दिल्ली में हुआ। आपको देखिए ध्यान रखना है, 19 अगस्त आपके जन्म की तारीख है और 19 मई आपके निधन का वर्ष है। तो आपको सिर्फ माह ध्यान रखना है, तारीख दोनों एक ही हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। अब देखिए, आपकी शिक्षा की बात करें तो जैसा कि अक्सर होता है कि प्रारंभिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की निकट के विद्यालय से ही शुरू होती है, तो वही स्थिति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में भी देखी जा सकती है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई और ओझवालिया उनका गांव था, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, और उसी स्कूल से उनकी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। और मिडिल आपने पास के स्थान बसिरकापुर में स्थित एक स्कूल से किया। मिडिल का अर्थ है 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई। उसके बाद 8वीं कक्षा की पढ़ाई यानी मिडिल करने के बाद पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में आपने संस्कृत का अध्ययन किया, क्योंकि आपके पिता, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक पिता अपनी विरासत अपने पुत्र को देना चाहता है, ये एक मानवीय स्वभाव है। तो उसी के अनुसार उन्होंने पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में द्विवेदी जी को भेजा ताकि वे संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन कर सकें। 1923 में आप शिक्षा के लिए काशी आ गए, क्योंकि काशी यानी बनारस उस समय भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था और वहां जो शिक्षण संस्थान था यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी अपनी एक अलग प्रतिष्ठा थी। 1927 में आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा पास की, हाई स्कूल यानी 10वीं परीक्षा। 1929 में इंटरमीडिएट पास किया और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। ध्यान देंगे हम कि पहले पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम से आपने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया, उसके बाद संस्कृत में आपने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्योंकि ये बात मैं बार बार आपके सामने इसलिए दोहरा रही हूं, क्योंकि इसका प्रभाव उनके साहित्यिक लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जिस तरह की शैली उन्होंने अपने निबंधों में अपनाई है, वे चाहे किसी भी प्रकार की रचना लिखें, संस्कृत साहित्य की शैली उनके साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और बाण भट्ट की आत्मकथा जो उनका उपन्यास है, वो इस बात का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करता है, जहां कई कई पृष्ठों तक
वाक्य समाप्त ही नहीं होता, और ये संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। 1930 में आपने ज्योतिष विषय में भी आचार्य की उपाधि प्राप्त की, क्योंकि उनके पिता भी एक ज्योतिषाचार्य थे। यानी उनके पिता और उनकी भरपूर इच्छा थी कि परिवार से जो संस्कार उन्हें मिला है उसी विरासत को वो आगे बढ़ाएं। आगे चलते हैं। 1930 में लेकिन उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है 1930 में आप शांति निकेतन कलकत्ता में जो शिक्षण संस्थान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, उस शांति निकेतन में हिंदी के अध्यापक नियुक्त किए गए, और यही स्थान उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ, क्योंकि यहां पर वे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और टैगोर एक ही बात है, न केवल गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आए बल्कि आचार्य क्षिति मोहन सेन के संपर्क में भी आए, और इन दो महान हस्तियों के संपर्क में आने से उनके व्यक्तित्व में एक जो बदलाव आया वो ये कि आपका साहित्यिक रुझान बढ़ा। जो रुझान उनका संस्कृत साहित्य और ज्योतिष ज्ञान के तक ही सीमित था, अब वो व्यापक स्तर पर साहित्य के प्रति आकर्षित हुए। संस्कृत साहित्य तक अब उनकी बुद्धि, उनका लगाव, उनका रुझान सीमित नहीं रहा, और उनके मन में इच्छा हुई कि वे न केवल संस्कृत साहित्य का अध्ययन करें बल्कि हिंदी साहित्य का, अंग्रेजी साहित्य का, बंगला साहित्य का, क्योंकि बंगाल में उनकी नियुक्ति हुई थी। इन सभी साहित्यिक ग्रंथों, इन सभी भाषाओं के साहित्यिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करने की प्रेरणा उनको मिली। तो आपको ध्यान रखना है कि साहित्यिक संस्कार उनके जो पहले से मौजूद थे उनको एक नई दिशा देने में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 में देखिए, आप पहले 1930 में आपने अपना करियर स्टार्ट किया, कहां से? शांति निकेतन में अध्यापक के रूप में। 1950 में आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहां पर उन्होंने अध्ययन किया था, वहां के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष का पद प्राप्त हो गया। 1950 में वे काशी आ गए कलकत्ता से। 1960 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आंतरिक राजनीति के चलते, 1960 में ध्यान देंगे, आंतरिक राजनीति के चलते आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन एक विद्वान पर इस प्रकार की घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की विद्वता समाज में स्थापित हो जाती है तो उसके लिए यदि एक द्वार बंद होता है तो दूसरे कई द्वार खुल भी जाते हैं। तो वही स्थिति यहां हुई। जैसे ही उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित किया गया, उसी वर्ष में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में उन्हें सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया गया। 1967 में उन्हें फिर चक्र घूमा, समय का चक्र घूमा, और 1967 में उन्हें फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया और वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। 1968 में विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर उनकी नियुक्ति हुई और 1970 में वे सेवानिवृत्त हो गए, यानी रिटायर हो गए। कुछ समय के लिए आपने हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण नामक एक योजना चल रही थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उसके निदेशक पद पर भी काम किया। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ जो उनके द्वारा लिखा गया था, उनकी मृत्यु, उनके निधन के बाद उनके पुत्र श्री मुकुंद द्विवेदी के द्वारा प्रकाशित करवाया गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कालांतर में वे उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी बनाए गए। 1972 से जब तक वे जीवित रहे, यानी आजीवन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त रहे। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, और हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।